नमस्कार, मैं हूं विवेक। और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। अगर एक पुरानी सोसाइटी छोड़कर किसी ऐसी नई सोसाइटी में घर लिया जाए जहां सब बराबर माने जाते हैं, तो क्या वहां आने के बाद भी पुराने पिछड़ेपन के आधार पर विशेष अधिकार मांगे जा सकते हैं? आज इस गहरे विश्लेषण में हम इसी कश्मकश के अंदर जाएंगे। हाँ, और हमारा मकसद इस मुद्दे को ठीक से समझना है। यानी क्या शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लेते हैं? बिल्कुल, और बिना किसी बायस के हम इस विवाद के संवैधानिक, कानूनी और सामाजिक पहलुओं को आज खोलकर देखेंगे। सही कहा आपने। देखिए, इसे समझने के लिए ना सबसे पहले हमें आरक्षण का मूल आधार देखना होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये गरीबी हटाने की कोई स्कीम है। हाँ, एक आम धारणा तो यही है कि आरक्षण फाइनेंशियल स्टेटस के आधार पर मिलता है, पर वही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। एससी आरक्षण एक कानूनी इलाज है। ये सदियों से चली आ रही छुआछूत और ऐतिहासिक भेदभाव को ठीक करने के लिए बनाया गया था। ये भेदभाव एक विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा था। राइट, जो पुराने धर्मों में ज्यादा प्रेवलेंट था। एग्जैक्टली। लेकिन जब हम ईसाई या इस्लाम धर्म की बात करते हैं, तो इनके मूल सिद्धांत इगैलिटेरियन है। यानी ये धर्म कानूनन और धार्मिक रूप से सबको बराबर मानते हैं। इगैलिटेरियन मतलब वहां सब समान है, वहां जाति व्यवस्था की तो कोई जगह ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इसलिए अगर कोई नए धर्म में बराबरी की बात करता है, तो वहां जाकर वापस एससी आरक्षण मांगना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक सेकंड, तो ये तो उनके नए धर्म के मूल सिद्धांत का विरोध हो गया ना। अगर उन्हें आरक्षण चाहिए तो इसका मतलब उन धर्मों में भी जाति भेद को स्वीकार किया जा रहा है जो दावा करते हैं कि वहां सब बराबर हैं। वही तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। संवैधानिक रूप से अगर कानून धर्म बदलने के बाद किसी को एससी का दर्जा देता है, तो उसका मतलब होगा कानून खुद ये मान रहा है कि नए धर्म में भी भेदभाव मौजूद है। बात तो सच है। एक तरह से कानून खुद उस नए धर्म की बराबरी पर सवाल उठा देगा। हाँ, और इसमें एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल समस्या भी आता है, ड्यूअल बेनिफिट्स का, यानी दोहरे लाभ। दोहरे लाभ, इसे थोड़ा और क्लियर कीजिए, ये कैसे काम करता है ग्राउंड पर? तो जो लोग धर्मांतरण करते हैं, उन्हें नए धर्म में माइनॉरिटी राइट्स मिलते हैं, अल्पसंख्यक अधिकार। उनके पास माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और कई बार उन्हें दुनिया भर से मिशनरी नेटवर्क अच्छा खासा सपोर्ट भी मिलता है, राइट? हाँ, बिल्कुल। तो अगर इन सब फायदों के साथ उन्हें एससी कोटा भी दे दिया जाए, तो उनके पास आगे बढ़ने के दो अलग अलग रास्ते हो जाएंगे। एक डबल एडवांटेज मिल जाएगा। अच्छा, जिसका असर सीधा उन मूल एससी वर्ग के लोगों पर पड़ेगा जिनके पास पहले से ही अवसर कम हैं, जो लोग अपना धर्म नहीं बदलते और सिर्फ आरक्षण पर निर्भर हैं। एग्जैक्टली। सीमित अवसरों के बीच उन ओरिजिनल लोगों का तो बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपना लीगल एड्रेस तो बदल लिया, कागजों पर सब बराबर हो गए, कानून की नज़र में पिछड़ेपन छूट गया, पर असलियत में आस पड़ोस के लोग आज भी उन्हें पुराने धरने से ही देख रहे हैं। सही पकड़ा आपने, और यही जमीन की सबसे दर्दनाक सच्चाई है। कानून तो ये मानकर चलता है कि धर्म परिवर्तन के बाद जाति मुक्त माहौल मिल गया, पर हम सब जानते हैं कि असलियत में कई लोग धर्म बदलने के बाद भी सामाजिक भेदभाव झेलते हैं। उनका पिछड़ापन रातों रात तो खत्म नहीं होता ना। वही तो, सामाजिक भेदभाव इतनी जल्दी नहीं जाता, पर फिर भी अगर उनके साथ अभी भी भेदभाव हो रहा है, तो कानून उन्हें पूरी तरह अकेला नहीं छोड़ता। तो कानून उनकी मदद कैसे करता है फिर? उन्हें एससी कोटा तो मिल नहीं रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पर स्पष्ट रहा है। उन्हें एससी कोटा नहीं मिल सकता, लेकिन उन्हें ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी वर्ग के लाभ जरूर मिल सकते हैं। अच्छा, मतलब उन्हें पूरी तरह सिस्टम से बाहर नहीं किया गया है, कुछ सपोर्ट सिस्टम तो बचा है। हाँ, क्योंकि आरक्षण की नीति को हर तरह की सामाजिक समस्या का एक अकेला इलाज नहीं बनाया जा सकता। इसको एक खास ऐतिहासिक संदर्भ में ही काम करना होता है, वरना पूरा सिस्टम अपना बैलेंस खो देगा। समझ गया। कानूनी दायरे और सामाजिक सच्चाई के बीच कितनी बड़ी खाई है, ये क्लियरली दिख रहा है। नीतियां सिर्फ आज की कानूनी जरूरत पर नहीं, बल्कि पुराने ऐतिहासिक जख्मों पर निर्भर करती हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से ये डिबेट इतनी अहम और सेंसिटिव हो जाती है। जो अंदर तक चुभता है। अगर कानून धर्म बदलने के बाद जातिवाद को अपनी तरफ से खत्म मान लेता है, तो सामाजिक रूप से बचे हुए उस कलंक का आखिर क्या इलाज है जो नए धर्म में भी लोगों का पीछा नहीं छोड़ता?
ये सच में सोचने वाली बात है। कागज तो बदल गए, पर लोगों की सोच बदलने में वक्त लगता है। वही तो, कागज बदलने से सोच थोड़ी बदल जाती है। खैर, मुद्दा तो लंबा है, पर हमारे पास वक्त थोड़ा कम है। अभी के लिए बस इतना है, अगले वीडियो में मिलते हैं।